हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सीरीज के दूसरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस। सो बिफोर वी बिगिन द टॉपिक, मैं चाहूंगा दैट यू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस क्या है, कैसे होता है, किन कारणों से पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस होता है, उनसे कैसे डील करना चाहिए और कैसे उसको कम किया जा सकता है। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस का मतलब है जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी खत्म होती है तो उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे बालों का अचानक से झड़ना, बहुत सारे बाल अचानक से टूटना शुरू हो जाना, उसी को हम पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस के कैटेगरी में रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है। फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन से मेरा मतलब है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। इसीलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो एक प्रेगनेंसी के बाद होना ही होना है। तो आइए हम बात करते हैं पोस्टपार्टम हेयर लॉस, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस का जो फिजियोलॉजी है वो क्या है। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिफरेंट स्टेट है एक महिला के लाइफ में। प्रेगनेंसी एक हाईली एक्टिव स्टेट होता है जिसमें हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं जिनसे हमारे जो स्कैल्प के जो हेयर्स हैं वो अपने पीक अटेन कर लेते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर के आते आते वो एकदम पीक पे रहते हैं। तो हमारे जो हेयर का जो क्वालिटी है वो बहुत ही थिक, बहुत ही ब्लैक और अपने बेसिकली पीक पे होता है। सो सडनली जैसे ही डिलीवरी होती है तो वो सारे ग्रोथ फैक्टर्स, सारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स अचानक से बॉडी में कम हो जाते हैं। तो जितने भी हेयर्स जो हमारे ग्रोथ फेज में थे उनको ग्रोथ फैक्टर्स और स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो वो सडनली जो है वो टीलोजन फेज में चले जाते हैं। टीलोजन फेज से मेरा मतलब है वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं। तो अचानक 1 से 4 महीने के बीच में पोस्ट डिलीवरी पीरियड जो होता है हमारा, उसमें हमारे जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेयर्स जो टीलोजन फेज में जाते हैं, अचानक ग्रोथ फैक्टर्स कम हो जाने की वजह से वो टूटना शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम जो हेयर्स हैं वो बेसिकली एक डिफ्यूज पैटर्न में ही शेड होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम शेडिंग देखी गई है यूजुअली वो हमारे वर्टेक्स एरिया में, जो हमारा सिर का जो ऊपरी वाला भाग है, जो जहां से हम मांग निकालते हैं, यूजुअली जहां से महिलाएं मांग निकालती हैं, वहीं से सबसे ज्यादा हेयर्स का गिरना देखा गया है। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग पोस्ट डिलीवरी हेयर लॉस। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। ये एक फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मतलब एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल फिनोमिनन है जो जिससे आपको घबराना नहीं है। क्योंकि जितने भी बाल आप अभी 1 से 4 महीने में लूज करेंगे, वो स्टडीज में देखा गया है कि पोस्टपार्टम पीरियड या पोस्ट प्रेगनेंसी के 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम महिलाओं में ये जो हेयर लॉस है वो वापस रिकवर कर लिया जाता है। बॉडी इसको वापस रिकवर कर लेता है विद इन 1 ईयर ऑफ पोस्ट डिलीवरी। बट मेरे कुछ सुझाव हैं, कुछ टिप्स हैं जिससे जो हेयर लॉस है आपका, पोस्टपार्टम जो हेयर लॉस है, पोस्ट डिलीवरी जो हेयर लॉस है, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मेरा जो पहला टिप है, आप अपने बालों को सही तरीके से हैंडल करें, उसको विगरसली जो कोम्बिंग है उससे बचें, जेंटली हेयर को हैंडल करें जिससे बाल का जो टूटने का जो रेट है वो कम से कम हो जाए। मेरा अगला सुझाव डाइट को लेके है। जैसे कि आपने प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे थ्रू आउट आपने एक वेल बैलेंस डाइट फॉलो किया है, वैसे ही पोस्ट डिलीवरी पीरियड और लैक्टेशनल पीरियड जो आपका होगा उसमें भी आपको बहुत ही वेल बैलेंस डाइट फॉलो करना है, जो कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में रिच होना चाहिए, जो आपकी नई हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। मेरा अगला सुझाव है सप्लीमेंटेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं हम खाने से सब कुछ नहीं ले सकते, तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कुछ सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड करूंगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं।
सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम सब कुछ अपने डाइट से अचीव नहीं कर सकते। मेरा अगला सुझाव स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके है। पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है, और अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो आप अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कीजिए, स्ट्रेस को कम से कम कीजिए। आप डिस्कशन करके अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब का सहारा ले सकते हैं। सो मेरा आखिरी सुझाव, मेरा आखिरी सजेशन है आप लोगों के लिए दैट बी पेशेंट, पेशेंस बनाए रखें। जैसा कि हमने ये डिस्कस किया है कि पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस, पोस्ट डिलीवरी हेयर लॉस एक टेम्पररी फिनोमिनन है, जो कि आप में से अधिकतर महिलाएं 1 साल के अंदर अंदर अपने जो हेयर्स हैं वो वापस गेन कर लेंगे। तो इसलिए हमको पेशेंस बना के चलना है। तो ये थे मेरे कुछ सुझाव, मेरे कुछ सजेशन पोस्ट डिलीवरी हेयर लॉस या पोस्टमार्टम हेयर लॉस को लेके। आई होप दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।